रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला के ऐतिहासिक, भव्य और खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला यानी क्वालिफायर एक खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पिच की शुरुआती नमी और परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक बेहद अकल्पनीय, ऐतिहासिक और एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया। 255 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब गुजरात टाइटंस की टीम मैदान पर उतरी तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस नॉकआउट मुकाबले में बेंगलुरु के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत करने युवा सनसनी साई सुदर्शन और उनके साथ कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। आरसीबी द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस नॉकआउट मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने विस्फोटक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और उनके साथ रन मशीन विराट कोहली की स्टार जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर बेंगलुरु की टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान मोहम्मद सिराज, जिनका स्वागत वेंकटेश अय्यर ने पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और पॉइंट के बीच से एक कड़क शॉट खेलते हुए चौके के साथ किया। अय्यर आज बेहद विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज की लेंथ डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार व्हिप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरा। चौथी गेंद पर भी अय्यर का प्रहार जारी रहा और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर शानदार पंच लगाते हुए तीसरा चौका निकाल लिया। रनों का यह भयंकर रोमांच दूसरे छोर पर भी पूरी तरह से जारी रहा जब पारी का दूसरा ओवर लेकर गुजरात की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए। रबाड़ा ने आते ही अपनी 5वीं गेंद पर पैड्स की लाइन को निशाना बनाया, जिस पर वेंकटेश अय्यर ने तुरंत क्रीज का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा सफल हुए और गति का बखूबी फायदा उठाते हुए फाइन लेग के ऊपर से 57 मीटर लंबा एक लाजवाब स्कूप छक्का जड़ दिया। लेकिन मुकाबला तब एक बेहद नाटकीय मोड़ पर आ गया जब रबाड़ा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए बेंगलुरु को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। रबाड़ा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अय्यर बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और मिड ऑफ पर पीछे की तरफ दौड़ते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहतरीन रनिंग कैच लपका। वेंकटेश अय्यर मात्र 7 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 19 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद युवा खब्बू बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से मिड ऑफ के फील्डर को छकाते हुए अपनी पारी का पहला आलीशान चौका बटोरा। आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने भी अपनी क्लास दिखाई और सिराज की लेंथ बॉल पर खड़े खड़े मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा। चौथा ओवर लेकर रबाड़ा दोबारा आए और इस ओवर को देवदत्त पडिक्कल ने पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पडिक्कल ने रबाड़ा की पहली ही गेंद को फाइन लेग की तरफ ग्लांस करते हुए चौका निकाला। तीसरी गेंद पर कलाइयों का जादू दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दूसरा चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर लेट कट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर आरसीबी के 50 रन भी पूरे हो गए। 5वें ओवर में जेसन होल्डर आक्रमण पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने मिड विकेट की तरफ एक और करारा चौका निकाला। छठा ओवर लेकर रबाड़ा वापस लौटे, जिनकी पहली गेंद पर कोहली ने स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल निकाला। तीसरी गेंद पर कोहली ने रबाड़ा की शॉर्ट डिलीवरी पर एक जोरदार पुल शॉट खेला और मिड विकेट के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरा तथा 5वीं गेंद पर भी एक जोरदार पुल लगाते हुए विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके साथ ही दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन खेल के 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी चतुराई का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने पूरे धर्मशाला स्टेडियम में सन्नाटा बिखेर दिया और एक ही ओवर में बेंगलुरु के दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। होल्डर ने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉट पटकी, जिस पर विराट कोहली पुल शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे ऑफ पर बड़ी चतुराई से बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट ऑफ शॉट थर्ड मैन के बीच से एक आलीशान चौका निकाल लिया। इसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया दोबारा वापस आए और यह ओवर आरसीबी के लिए रनों का एक बहुत बड़ा खजाना साबित हुआ, जिसने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को पूरी तरह चिंता में डाल दिया। ओवर की तीसरी गेंद खेजरोलिया ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक भयंकर हाई फुल टॉस फेंक दी। कृणाल पंड्या ने इस पर पीछे झुकते हुए बल्ला चलाया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए निकल गई। मैदानी अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया था, लेकिन आरसीबी ने तुरंत हाइट रिव्यू लिया, जहां स्क्रीन पर साफ देखा गया कि बल्लेबाज की वेस्ट हाइट 0.957 मीटर थी, जबकि गेंद 1.151 मीटर की ऊंचाई से गुजर रही थी, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया और आरसीबी को फ्री हिट मिली।
इसी ओवर की अगली गेंद, जो कि एक शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी थी, उस पर कृणाल ने कड़ा प्रहार किया और गेंद डीप पॉइंट की तरफ गई, जहां फील्डर निशांत सिंधु ने एक बेहद खराब मिसफील्ड किया और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसके साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके ठीक अगली चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने खेजरोलिया की यॉर्कर मिस डिलीवरी का पूरा फायदा उठाया और इन फील्ड को पार करते हुए एक और कड़क चौका बटोरा। 5वीं गेंद पर पाटीदार का रौद्र रूप जारी रहा। खजरोलिया ने एक स्लोअर लेंथ बॉल डाली, जिसे पाटीदार ने पहले ही प्रेडिक्ट किया और पैर निकालकर लॉन्ग लेग स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्का दे मारा और आखिरी गेंद पर भी एक और लो फुल टॉस को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए ओवर का अंत एक मजबूत चौके के साथ किया। खजरोलिया के इस एक ओवर से आरसीबी ने कुल 28 रन बटोरे। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और अंतिम ओवर के प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 168 रनों का एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत स्कोर बन चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर गुजरात टाइटंस के सबसे प्रमुख स्पिनर राशिद खान वापस आए, जिन्हें आरसीबी के बल्लेबाज कुल 21 रन लूट ली। पारी का 17वां ओवर लेकर दक्षिण अफ्रीका के खूंखार रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे और उन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ी और बहुमूल्य सफलता दिलाई। रबाड़ा ने आते ही पहली ही गेंद पर अपनी चालाकी का परिचय दिया और गति में भारी परिवर्तन करते हुए एक तीखी स्लोअर शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कृणाल पंड्या इस स्लोअर गेंद को भांप नहीं सके और लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग पूरी तरह मिस कर बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर साई सुदर्शन ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखी, नीचे आए और एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। कृणाल पंड्या 28 गेंदों में 5 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 43 रनों की एक अत्यंत सराहनीय और साहसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशरों में से एक टिम डेविड मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर रजत पाटीदार का भयंकर और विनाशकारी तांडव लगातार जारी था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने रबाड़ा की तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को आड़े हाथों लिया और उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पुल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी विशाल छक्के के साथ ही पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि रजत गेंद को रोकने के लिए अपनी दाईं ओर एक डाइव लगाई, लेकिन वे गेंद को पूरी तरह जज नहीं कर सके और गेंद उनके हाथों को छिटकती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने इस चौके के बाद हार नहीं मानी और ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार वापसी करते हुए नए बल्लेबाज टिम डेविड को अपनी रफ्तार से पूरी तरह चकमा दे दिया। प्रसिद्ध ने मिडिल स्टंप की लाइन को निशाना बनाते हुए एक तेज, सटीक और आग उगलती हुई फुल डिलीवरी डाली, जिस पर डेविड क्रीज पर खड़े खड़े ही सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हो गए। गेंद उनका डिफेंस भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। टिम डेविड 5 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जो बेंगलुरु के लिए एक बड़ा झटका था। डेविड के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में विकेटकीपर जीतेश शर्मा मैदान पर उतरे। मुकाबला तब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब पारी का 19वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए और आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस ओवर को गुजरात टाइटंस के लिए रनों का एक डरावना और कभी न भूलने वाला दुस्वप्न बना दिया। सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक खराब फुल टॉस फेंकने की भूल कर दी। क्रीज पर अंगारे उगल रहे रजत पाटीदार भला ऐसी गेंदों को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से बल्ले का फेस खोला, गेंद की गति का इस्तेमाल किया और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करते हुए एक आलीशान और दर्शनीय छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी पाटीदार का रौद्र रूप जारी रहा। सिराज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वह स्लॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जीतेश ने बैकफुट पर रहकर पॉइंट के बगल से एक बेहद महीन और चतुर लेट कट चौका निकाल लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जीतेश ने अपनी ताकत दिखाई, फ्रंट फुट पूरी तरह से क्लियर किया और सिराज की लेंथ बॉल को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्का ठोककर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए, जिसने आरसीबी के स्कोर को एक विशालकाय और ऐतिहासिक टोटल की तरफ अग्रसर कर दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में सौंपी थी। पहली ही गेंद प्रसिद्ध ने लेंथ मिस की और लेग स्टंप पर एक खराब फुल टॉस दे बैठे, जिसे रजत पाटीदार ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी पाटीदार का रौद्र रूप जारी रहा। प्रसिद्ध ने मिडिल स्टंप पर एक और फुल डिलीवरी डालने की गलती की। पाटीदार ने तुरंत क्रीज में रूम बनाया, गेंद के नीचे आए और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और विशाल छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ पाटीदार सीधे 90 के निजी स्कोर में प्रवेश कर गए। इन अंतिम ओवरों के भयंकर, ऐतिहासिक और आतिशी प्रहारों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक अकल्पनीय, एवरेस्ट जैसा और इस सीजन का सबसे विशालकाय स्कोर खड़ा किया।
कप्तान रजत पाटीदार मात्र 33 गेंदों में 5 शानदार चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 93 रनों की एक अत्यंत जांबाज, अकल्पनीय और ऐतिहासिक नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे। जबकि दूसरे छोर पर जीतेश शर्मा भी मात्र 5 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर गुजरात की टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी आए, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर कलाइयों के सहारे ऑन ड्राइव लगाते हुए शानदार चौके के साथ किया। यह शुरुआत गुजरात के लिए जितनी आतिशी थी, उतनी ही जल्दी यह मुकाबला पूरी तरह से बेंगलुरु के पक्ष में झुक गया। जैकब डफी ने अपने इसी पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को एक और करारा चौका खाने के बाद तीसरी गेंद पर एक बड़ा रिव्यू भी देखा, जब शुभमन गिल के खिलाफ विकेटकीपर की अपील पर अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन आरसीबी ने रिव्यू लेकर इसे पैड बाउंड साबित किया। तीसरे ओवर में जैकब डफी दोबारा वापस आए, जिनकी पहली 2 गेंदों पर सुदर्शन ने एक और चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर एक ऐसा भयंकर और अकल्पनीय ड्रामा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। डफी की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर सुदर्शन ने बैकफुट से कड़क कट शॉट खेला, लेकिन शॉट पूरा करते ही बल्ला उनके हाथ से छिटक कर सीधे पीछे विकेटों पर जा गिरा। साई सुदर्शन 14 रनों की पारी खेलकर हिट विकेट आउट हो गए। इसके तुरंत बाद चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार ने इन स्विंगर गेंद पर कप्तान शुभमन गिल 2 रन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकाबले के इस बेहद सनसनीखेज मोड़ पर आरसीबी के गेंदबाजों ने मैदान पर जो कसी हुई और धारदार गेंदबाजी का चक्रव्यूह बुना, उसने गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर ने आरसीबी के इस दबदबे को खत्म करने के इरादे से आते ही भयंकर काउंटर अटैक पलटवार शुरू कर दिया। पारी का छठा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ बटलर ने विनाशकारी रुख अपनाया। उन्होंने हेजलवुड की शुरुआती गेंदों पर अपनी टाइमिंग और ताकत का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। बटलर ने लगातार 2 कड़क चौके और फिर 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी और गुजरात के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हेजलवुड भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक बेहद चतुर और चालाक गेंदबाज हैं। उन्होंने इस मार से घबराने के बजाय अपनी लाइन और गति में रणनीतिक बदलाव किया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेजलवुड ने उंगलियों को क्रॉस करते हुए एक जादुई स्लोअर लेग कटर डाली। बटलर इस गति परिवर्तन से पूरी तरह चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन को मिस कर बैठे। गेंद सीधे उनके डिफेंस को चीरती हुई ऑफ स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। जॉस बटलर 29 रनों की एक छोटी लेकिन आतिशी पारी खेलकर बोल्ड आउट हो गए। बटलर के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। इसके ठीक बाद 7वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार ने गेंदबाजी आक्रमण पर आते ही पूरी तरह से तबाही मचा दी। रसिक ने अपनी पहली ही गेंद मिडिल स्टंप पर थोड़ी फ्लाइटेड और गति के साथ डाली, जिस पर युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु फ्रंट फुट निकालकर तेवतियां आज आरसीबी को आसानी से जीत दर्ज करने देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने आते ही 13वें ओवर में ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड का स्वागत अपनी क्लास दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आलीशान और दर्शनीय चौका जड़कर किया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने दबाव में आकर थोड़ी शॉर्ट गेंद पटकी, जिस पर तेवतिया ने तुरंत पोजीशन बनाई, मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी शानदार चौके की बदौलत गुजरात टाइटंस के 100 रन भी पूरे हो गए। तेवतिया का यह रौद्र रूप यहीं नहीं थमा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शेफर्ड ने एक स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वह स्लॉट में आ गई, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए तेवतिया ने अपने एक घुटने को जमीन पर बेंड किया और एक जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 76 मीटर लंबा एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का ठोककर आरसीबी के खेमे की चिंता बढ़ा दी। इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड दोबारा अपने स्पेल के लिए वापस आए, लेकिन राहुल तेवतिया ने इस ओवर में भी अपनी आतिशी बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर तेवतिया ने अपनी अद्भुत नवीनता का प्रदर्शन किया। उन्होंने हेजलवुड के गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज में शफल किया, ऑफ स्टंप के बाहर आए और एक लाजवाब प्री मेडिटेटेड स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। हेजलवुड इस शॉट के बाद पूरी तरह अपनी लाइन लेंथ खो चुके थे। उन्होंने वापसी की कोशिश में 5वीं गेंद 140.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज लो फुल टॉस मिडिल स्टंप पर डाली, जिसे तेवतिया ने पहले ही प्रेडिक्ट किया और अपनी पूरी ताकत के साथ मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में एक और शानदार छक्का दे मारा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी तेवतिया का जलवा जारी रहा और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर बैकफुट से कड़ा प्रहार करते हुए बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच मौजूद छोटे से गैप को भेद कर एक और आलीशान चौका निकाल लिया। इस भयंकर, आतिशी और अकल्पनीय प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 123 रन बन चुका था। गुजरात की रन गति इस समय 8.2 की चल रही थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 254 रनों के विशालकाय और एवरेस्ट जैसे स्कोर के कारण उन्हें अब भी जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 132 रनों की एक अत्यंत भयंकर, तनावपूर्ण और नामुमकिन सी दरकार थी, जिसके लिए आवश्यक रन रेट 26.4 का आसमान छू रहा था। राहुल तेवतिया मात्र 26 गेंदों में 4 शानदार चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 37 रनों की एक अत्यंत जांबाज, जुझारू और विस्फोटक नाबाद पारी खेल क्रीज पर अकेले चट्टान की तरह संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज 10 गेंदों में 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे।
इन अंतिम 5 ओवरों के डेथ ओवरों के खेल में गुजरात के इन पुंछल्ले बल्लेबाजों के सामने बेंगलुरु के धारदार गेंदबाजों को रोकने और मैच को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। हालांकि मुकाबला पूरी तरह से आरसीबी की मुट्ठी में आ चुका था और वानखेड़े से लेकर धर्मशाला तक बेंगलुरु के प्रशंसकों का जश्न शुरू हो चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर आरसीबी की तरफ से स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत राहुल तेवतिया ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। तेवतिया ने दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर की 136.8 किलोमीटर प्रति घंटे की फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और घुटने टेककर स्क्वायर लेग की। दोस्तों, कल का आरसीबी वर्सेस जीटी का क्वालिफायर पहला मुकाबला रहा, जहां जीटी ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग चुना और आरसीबी ने पहले बैटिंग किया। और शुरुआती में ही बहुत ही अच्छा पारी रहा वेंकटेश और विराट का, जहां वेंकटेश अय्यर ने 19 रन बनाए तो विराट ने 43 रन की पारी खेली और बहुत ही शानदार रहा। देवदत्त पडिक्कल भी 30 रन बनाए, बट रजत पाटीदार कुछ अलग ही करने वाले थे कल के मैच में। उन्होंने नाबाद 93 रनों की पारी खेली 33 गेंदों में। भले उनकी शतक नहीं आई, पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो बेहतरीन कप्तान है आरसीबी के। कृणाल पांड्या ने भी उनके साथ बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप किया 43 रनों की। इसके बाद टीम ने भी डाले 4 रन बना के चलते हुए जितेश शर्मा भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और 15 रन पे नाबाद लौटे। आरसीबी ने 254 रनों का लक्ष्य दिया 5 विकेट गंवाकर। और कल जीटी के सभी बॉलर दोस्तों बहुत ही महंगे साबित हो रहे थे, जहां सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए रघुवीर रबाडा, जहां इन्होंने 4 ओवर में 54 रन लौटाए, 2 विकेट भी निकाले इन्होंने। और जैसन होल्डर भी 4 ओवर में 39 रन दिए, 2 विकेट निकाले। और रशीद खान जो कि आए, प्रसिद्ध कृष्णा भी आए और कुलवंत खेजरोलिया जो कि आए थे, ये 2 ओवर में 31 रन लुटा के गए। और इनका 1 ओवर बहुत ही लंबा हुआ था और 1 ओवर में इन्होंने 30 रन भी लुटा दिए थे। मोहम्मद सिराज को भी कल सफलता नहीं मिली, 3 ओवर में 46 रन लुटाए। बट कल आरसीबी के बल्लेबाज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। जीटी की तरफ से खेलते हुए साई सुदर्शन 14 रन बनाए, शुभमन गिल 2 रन बना के आउट हुए, तो वहीं जॉस बटलर 29 रन बनाए, निशांत सिंधु 5 रन। और ऐसे ही करते करते राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर 68 रन बनाए और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा सबका। बट प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद लौटे 6 रन पे 162 पे 10 विकेट गंवाकर 8 की रन रेट से इन्होंने कल बहुत ही गंदा बैटिंग किया। बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच रजत पाटीदार को बनाया गया। और नेक्स्ट मैच जो कि आज होने वाला है एसआरएच वर्सेस राजस्थान का, और एलिमिनेटर टीम है यह न्यू चंडीगढ़ में ये मैच होने वाला है। और क्वालिफायर 2 का मैच 29 मई को होगा गुजरात, और जो टीम जीतने वाली एसआरएच और आरआर में वो जीटी के साथ भिड़ेगी। और उसके बाद 31 मई को फाइनल मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर, और जो मैच जीतने वाली है क्वालिफायर सेकंड वो टीम पहुंचेगी सीधा फाइनल में आरसीबी के सामने। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम आरसीबी के सामने डिफेंड करने वाली है, और 2026 का ट्रॉफी कौन सी टीम उठाने वाली है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं रोज इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।